एक ACCA बनने के लिए आपको क्लियर करने होंगे 13 पेपर्स, जिसमें आपको 1.5 से 2 साल तक का समय लग सकता है। बट एक रास्ता है जिससे आप अपनी ACCA की जर्नी थोड़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। आपको ACCA में कुछ पेपर्स के अंदर एग्जाम्शन मिल सकता है, यानी कि आपको वो पेपर्स की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACCA एग्जाम्शंस के बारे में। So hello students, this is CA Krupang Purohit. I'm the ACCA course director at Quintech. We are an approved learning partner with ACCA Global and we have helped countless students to clear their exams in their first attempt. हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए आपके पास कौन से रास्ते अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम्शन क्लेम करने में आपको कितनी फीस पे करनी पड़ सकती है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या आपको एग्जाम्शंस क्लेम करने चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द वेज जिससे आपको ACCA के अंदर एग्जाम्शंस मिल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है द एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशंस। अगर आपने ऑलरेडी कोई रिलेवेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, जैसे कि BCom, BBA, CA, तो आपको ACCA के अंदर कुछ पेपर्स में एग्जाम्शन मिल सकता है। तो अगर आपने BCom कंप्लीट कर लिया है तो आपको 5 पेपर तक का एग्जाम्शन मिल सकता है। प्लीज नोट, BCom कंप्लीट करने पर आपको मैक्स टू मैक्स 5 पेपर्स मिल सकते हैं, यानी कि आपको 5 से कम पेपर्स का भी एग्जाम्शन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी। सर, तो अब मुझे कितने एग्जाम्शन मिलेंगे ये मैं कैसे चेक करूं? उसके लिए आपको जाना होगा एग्जाम्शन कैलकुलेटर ऑन द ACCA वेबसाइट। एक बार जब आप एग्जाम्शन कैलकुलेटर ओपन करते हो तो आपको उसके अंदर अपना रीजन डालना है और उसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करती है उन कोर्सेज का आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट में से आपको अपना कोर्स चूज कर लेना है और उसके बाद आपने कौन से ईयर में वो कोर्स कंप्लीट किया है वो बताना है, और बस आपको ACCA के अंदर कितने एग्जाम्शंस मिलेंगे उसका लिस्ट आपके सामने हाजिर होगा। और चलिए वापस आते हैं कि दूसरे कोर्सेज के अंदर कितने एग्जाम्शंस मिल सकते हैं। सो BCom के अंदर आपको 5 पेपर्स तक का एग्जाम्शन मिल सकता है। उसके बाद अगर आपने BBA कंप्लीट कर लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर का एग्जाम्शन मिल सकता है। उसके बाद द नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर कोर्स इज CA IPCC। तो अगर आपने IPCC के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं तो आपको भी 5 पेपर्स तक का एग्जाम्शन मिल सकता है। लेकिन अगर आपने IPCC के साथ साथ BCom भी क्लियर कर लिया है तो आपको 6 पेपर्स का एग्जाम्शन मिल सकता है, which means आपको 13 में से सिर्फ और सिर्फ 7 पेपर्स ही देने हैं। And now let me tell you one more amazing thing. अगर आपने अपना IPCC क्लियर नहीं भी किया है तो भी आपको ये 5 पेपर्स का एग्जाम्शन मिल सकता है। कैसे? लेट अस से राहुल अपने IPCC के दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन राहुल को मिले हैं टैक्स के अंदर 41 मार्क्स और अकाउंटिंग के अंदर 42 मार्क्स। IPCC क्लियर करने के लिए आपको हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पर राहुल ने टैक्स और अकाउंटिंग को इंडिविजुअली क्लियर कर लिया है, विच मीन्स कि राहुल ने IPCC क्लियर नहीं किया है फिर भी उन्हें इन 2 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलेगा। और अब बात करते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में। अगर आपने CA फाइनल के दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं तो आपको 9 पेपर्स तक का एग्जाम्शन मिल सकता है। एंड बाय द वे इन ACCA किसी को 9 पेपर से ज्यादा का एग्जाम्शन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर एक CA को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर्स की ही एग्जाम देनी है। और अब यहाँ पर भी अगर आप CA फाइनल के दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं कर पाए हो फिर भी आपको एग्जाम्शन मिल सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के अंदर 40 से ज्यादा मार्क्स लाते हो। अब ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और आपको किस सब्जेक्ट के सामने कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम मिल सकता है ये देखने के लिए आपको जाना होगा अगेन ऑन द एग्जाम्शन कैलकुलेटर ऑन द ACCA वेबसाइट। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन से पेपर्स में एग्जाम्शन मिल सकता है, देन यू कैन रीच आउट टू आवर टीम। और अब चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में जिससे आपको ACCA के अंदर एग्जाम्शंस मिल सकते हैं। मेथड नंबर 2 इज द कंडीशनल एग्जाम्शंस। अगर आप अपना ग्रेजुएशन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में से परस्यू करते हो तो आपको ACCA के अंदर 5 पेपर्स तक का एग्जाम्शन मिल सकता है, और ये एग्जाम्शन आपको अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट दिन से मिल सकता है, यानी कि आप अपने बाकी के 8 पेपर्स कंप्लीट कर सकते हो व्हाइल यू आर परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन। अब चलिए बात करते हैं थर्ड मेथड के बारे में, विच इज द एक्सेलरेटेड ACCA प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर भी आपको कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में से ही ग्रेजुएशन परस्यू करना होगा। यहाँ पर आपको 9 पेपर्स तक का एग्जाम्शन मिल सकता है। इन यूनिवर्सिटीज का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ACCA के ये 9 पेपर्स का नॉलेज आपको अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही
मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको ACCA के अंदर 9 पेपर्स की एग्जाम देने की जरूरत नहीं रहेगी। इस एक्सेलरेटेड ACCA प्रोग्राम के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, सो डू चेक आउट आवर चैनल। और अब हम आते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, विच इज द फीस ऑफ द एग्जम्पशन। सो ACCA के अंदर आपको भले ही कुछ पेपर्स में एग्जम्पशन मिल रहा है और इन पेपर्स की आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन पेपर्स के लिए एग्जम्पशन फीस पे करनी पड़ेगी और हर पेपर की एग्जम्पशन फीस उस पेपर की एग्जाम फीस जितनी ही होती है। लेकिन अगर आप अपने एग्जम्पशंस किसी ACCA अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर्स के थ्रू क्लेम करते हो तो आपको इन फीस में बहुत डिस्काउंट मिल सकता है। और अब बात करते हैं हम इस वीडियो के थर्ड पार्ट के बारे में, विच इज क्या आपको एग्जम्पशन क्लेम करना चाहिए या नहीं। Now, इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है दैट इट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। सो मान लेते हैं कि आप नॉलेज लेवल के अंदर एक पेपर का एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो, विच इज FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो यहाँ पर नॉलेज लेवल इज अ बेसिक लेवल और FA के अंदर यू आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ लेट अस अज्यूम कि आपको एग्जम्पशन तो क्लेम करना है, लेकिन आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आपको सेकंड लेवल में यानी कि स्किल्ड लेवल में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। स्किल्ड लेवल के अंदर देयर इज अ पेपर कॉल्ड FR व्हिच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नाउ FR इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ FA। तो अगर आपका FA का बेस क्लियर नहीं है तो आपको FR के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर आपको FR के अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो आपको थर्ड लेवल यानी कि प्रोफेशनल लेवल में भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। प्रोफेशनल लेवल के अंदर देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड SBR व्हिच इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। This subject is an advanced version of FR. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि SBR is based on FR and FR is based on FA. So अगर आपको FA का नॉलेज नहीं है और फिर भी आप उसके अंदर एग्जम्पशन क्लेम करते हो तो आपको डायरेक्टली 2 पेपर्स के अंदर डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, और इसके अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड लेवल के अंदर देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड ऑडिट एंड अश्योरेंस। नाउ ऑडिट एंड अश्योरेंस को इन डेप्थ समझने के लिए आपको FR और FM इन दोनों सब्जेक्ट्स की भी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको FA का नॉलेज नहीं है, आपको FR के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और अल्टीमेटली आपको ऑडिट के अंदर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। हम हमारे स्टूडेंट्स को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करना नहीं चाहिए, बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स and weaknesses. So that is it for this video. If you have any questions, please write them down in the comments below. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.